आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया भर की क्रिकेट लीग्स में आज सबसे ज्यादा शुमार हो चुकी है। हाल ही में आईपीएल का मेगा ऑक्शन बीता है, लेकिन आईपीएल इस समय अपने मेगा ऑक्शन को लेकर नहीं, अपने फाउंडर यानी आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी के कुछ बड़े खुलासों को लेकर चर्चा में है। और आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है, उसमें इस इंसान का सबसे ज्यादा बार नाम आया है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन। ललित मोदी ने एन श्रीनिवासन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एन श्रीनिवासन पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने एंड्रयू फ्लिंटॉफ को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल करने के लिए आईपीएल ऑक्शन तक फिक्स कर दिया था। तो ये बड़ा आरोप है और इसकी तह तक जाते हैं तो एक पॉडकास्ट में बात करते हुए ललित मोदी ने एन श्रीनिवासन पर यह आरोप लगाया कि जब साल 2009 का आईपीएल सीजन होने वाला था, उससे पहले जब आईपीएल ऑक्शन हुआ तो वहां पर एन श्रीनिवासन ने ललित मोदी से साफ साफ ये कह दिया था कि मुझे किसी भी कीमत पर इंग्लिश ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में चाहिए। जिसके बाद ललित मोदी ने सभी टीम्स यानी सभी फ्रेंचाइज को ये क्लियर कर दिया कि कोई भी उनके लिए एंड्रयू फ्लिंटॉफ के लिए ऑक्शन में बोली नहीं लगाएगा। और जब ऑक्शन हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और किसी भी फ्रेंचाइजी ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ के लिए बोली नहीं लगाई और चेन्नई सुपर किंग्स ने $1.55 बिलियन में एंड्रयू फ्लिंटॉफ को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल कर लिया। तो ये एन श्रीनिवासन पर एक बहुत बड़ा आरोप ललित मोदी ने लगाया है। इसके अलावा उन्होंने अंपायर फिक्सिंग तक का आरोप कहीं ना कहीं एन श्रीनिवासन पर लगाया। और ललित मोदी ने पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए कहा कि जब एन श्रीनिवासन कहीं ना कहीं आईपीएल के एक बोर्ड मेंबर भी होते थे तो उन्होंने यहाँ तक कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जिताने के लिए अंपायर फिक्सिंग तक करना शुरू कर दिया था। ये डायरेक्ट फिक्सिंग तो नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से एक फिक्सिंग का ही तरीका था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के मैचेस में वे जानबूझकर चेन्नई के अंपायर्स को ही नियुक्त करते थे, जिससे कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेवरेज मिल सके। और उन्होंने कहा, जब मैंने आईपीएल की शुरुआत की थी तब एन श्रीनिवासन मेरे विरोध में रहे थे और उन्हें लगता था कि आईपीएल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आईपीएल एक लीग के रूप में बहुत सक्सेसफुल हो चुका है तो उन्होंने इसके बाद अंपायर फिक्सिंग करना शुरू कर दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो कि ललित मोदी ने एन श्रीनिवासन पर लगाया है। और बात करें ललित मोदी की, तो ललित मोदी ने साल 2010 में भारत छोड़ दिया था। जब इसके बारे में ललित मोदी ने पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ से धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें भारत देश छोड़ना पड़ा था। हालांकि उसी दौरान बीसीसीआई ने कह सकते हैं ललित मोदी पर 253 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। और कहीं ना कहीं ये चीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उस दौरान बीसीसीआई के सेक्रेटरी होते थे एन श्रीनिवासन। इस कारण ललित मोदी का कहना है कि एन श्रीनिवासन की ही ये साजिश थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुझ पर बड़े आरोप लगाया और उसी कार्यकाल में ललित मोदी पर 253 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद ही उन्हें कह सकते हैं बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया गया था। अब ललित मोदी के इन आरोपों पर आपकी क्या राय है और आप एन श्रीनिवासन पर लगाए गए इन आरोपों पर अपनी किस तरीके से राय रखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ ये सारी चीजें साझा कर सकते हैं। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।